हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब अपनी साधना रिपोर्ट हमें भेज दें व्हाट्सएप पे, और अपना अपना अगर किसी को डिस्कशन करना है तो वो हमें टाइम लेके डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी अगर कोई बात है। ठीक है। तो अभी जैसा कि हमारे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु की रिट्रीट चल रही है वृंदावन में। तो हम लोग पधार गए हैं आज रिट्रीट के लिए, और हम लोग आज कल बैठ के उनके साथ चैंटिंग करेंगे, समाधि में जाएंगे, है ना। और अच्छे से अपनी साधना को इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो आप सबसे भी निवेदन है, जो जो आ रहे हैं सब लोग आ जाइए, और जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए हम जो भी प्रभु जी बताएंगे वो क्लासेस अरेंज करें। उन क्लासेस को हम अच्छे से आप लोगों को बताएंगे ये कैसे कैसे क्या क्या सीखा है। ठीक है। जो प्रभु जी का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी गुड है। प्रभु जी का टॉपिक है टेम्पल ऑफ हार्ट, है ना। कि हम अपने हृदय को मंदिर कैसे बना रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो परिस्थितियां हम देख ही रहे हैं, है ना। आजकल की परिस्थितियों में कितना ज्यादा स्ट्रगल हो गया है। हम पहले से कितने ज्यादा बंद गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर समय धाम या मंदिर नहीं जा पाते। तो अगर हम अपने हृदय को यदि मंदिर बना ले तो हम ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत गहनतम है, अच्छा है। गुरु महाराज की जपा टॉक टॉक में भी आएंगे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। प्रभु जी काफी अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे हॉल वगैरह है, काफी अच्छे से प्रभु जी ने सबको रखा है अरेंजमेंट्स। तो अक्ल कहाँ दिखेगी तुम्हारी, गंदा मोबाइल नीचे रखना, मोबाइल रखो। ठीक है। तो हम अभी जो बुक पढ़ रहे हैं वो है 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटी। वैष्णव के 26 क्वालिटीज को हम देख रहे थे। उसमें आज 6 क्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है महावदान्य। माय वॉइस इज क्लियर राजेश्वरी? जी माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो डिवोटीज में कई क्वालिटीज होनी चाहिए तभी वो डिवोटी कहलाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक और है, वो है महावदान्य, है ना, मर्सीफुल, है ना, वदान्य। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि हमने कभी वदान्य या महावदान्य शब्द कहीं सुना नहीं। जब हम भक्ति में आए तब ने ये शब्द सुना। तो यहाँ पे बताते हैं कि महावदान्य का क्या मतलब है एंड उसको कैसे विभक्त हो। जब हम उस कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे तभी हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम उसको समझते हैं। इसके लिए हम पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुजन से प्रार्थना करते हैं कि हमें इन सब चीजों को समझने का वो हमें कृपा प्रदान। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत केदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डिक्शनरी मीनिंग्स अगर हम देखेंगे तो उसमें इसे वदान्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेमियस, है ना। तो जो डिक्शनरी मीनिंग का मतलब होता है कि नोबल माइंड और स्पिरिट, जेनरस इन फॉरगिविंग, above revenge and resettlement, unselfish and gracious, है ना। और लैटिन में जो मैग्निमियस का मतलब होता है वो ग्रेट सोल। तो ये है डिक्शनरी मीनिंग महावदान्य का, है ना। और रूप गोस्वामी जो कि हमारे आचार्य हैं उन्होंने भी इसकी डेफिनेशन बताई है। तो बोलते हैं श्री नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर इतिशे। राजेश्वरी हमारी फोटो नहीं आ पा रहे ना शायद, ये आ कैसे हो रहा रहा है है बस। साइड में, साइड में, साइड में।
आप लोगों को ठीक दिख रहा है? आप लोगों को ठीक दिख रहा है? अभी पूरा पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे? यस माता जी। ओके। हाँ माता। तो वहां पे बताते हैं रूप गोस्वामी जो है ये नाम प्रणाम मंत्र बोले चैतन्य महाप्रभु के लिए कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कि मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो सबसे ज्यादा वदान्य है ना। तो भगवान के कई अवतार हुए लेकिन जो करुणा परम करुणा का अवतार है ना, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। किसकी इसमें पात्र और अपात्र को देखे बिना जो परम उनके जो खजाने में सबसे बहुमूल्य निधि है कृष्ण प्रेम, उसको वो प्रदान कर रहे हैं, है ना। जबकि भगवत गीता में आपने देखा होगा कि भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। जब तुम सभी धर्मों को परित्याग कर दोगे, सर्वोपाधि उत्तम हो जाओगे, तब मेरे पास आओ, है ना। लेकिन अभी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो क्या प्राकट्य हुआ है कि भगवान इतना सुंदर कृष्ण प्रेम जो कि इतना दुर्लभ है, उसको पात्र अपात्र देखे बिना कलयुग के लोगों को दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो रस का स्वादन करने आए थे। तो इस प्रेयर के अनुसार बोलते हैं कि जो सबसे जो सबसे ज्यादा मैग्निमस ऑफ ऑल बेनिफैक्चर बिकॉज ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट ऑफ लव ऑफ। क्यों ये सबसे ज्यादा महावदान्य अवतार है चैतन्य महाप्रभु का? भाई कृष्ण भी तो करुणा कर रहे हैं, है ना, और भी तो भगवान करुणा कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से स्पेशल क्या कर रहे हैं? वो है कृष्ण प्रेम प्रदान, जो कि दुर्लभ है और अभी तक इसके बारे में कोई जानता नहीं था, है ना। तो कृष्ण प्रेम की जो कृपा मूर्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात कृष्ण आए, तो बहुत मर्सीफुल थे, है ना। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो जैसे अभी यहाँ पे लिखते हैं कि everyone can agree that a more benefit surpasses temporary one. An exemplary temporary assistance would be if find a lost child, take him to give us some meal, rest, release him again, lost. But to take the lost child to the to his wealthy, loving parent is a great benefit. महावदान्याय का मतलब बता रहे हैं कैसे एक बच्चा मान लीजिए खो गया है ना, कहीं मेले में खो गया है, किसी व्यक्ति को मिलता है, वो सज्जन व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसको कभी खाना दे देगा या कहीं और दे देगा, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बार बार उसको कितना भी उसको सुविधा प्रदान की जाए, वो हमेशा लॉस्ट ही रहेगा। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा और कोई बहुत वदान्य व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा? जो उसके समृद्ध माँ बाप हैं उनके पास वो अगर छोड़ दे, तो उसको जीवन भर कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हो सकती। तो दिस इज द बेस्ट मर्सी हम किसी के ऊपर कर सकते हैं। उसी तरह से जीव जो है वही भगवान को भूल कर इस दुनिया में आया हुआ है ना, और भगवान को भूल के अपने आप को भगवान मान के सारा दिन भोग में लगा रहता है और दिन भर और बंधन में फंसता चला जाता है, ठीक है ना। और अपना जो वो रिकॉग्निशन है वो बॉडी के रूप में करता है। सबसे बड़ी गलती है, वो है सोल, लेकिन अपने आप को कैसे सोचता है कि वो शरीर है ना, नाशवान जगत में रह रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई संत या साधु उनका सही रियलाइजेशन करवा दे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भगवान श्री कृष्ण के अंश हो और उनकी दिव्य सेवा के लिए बने, और ये तरीका है नवदा भक्ति जिसके को पालन करके तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो। और वो इस तरह से जब वो प्रैक्टिस करते हैं, दीक्षा लेते हैं, है ना, और वो जीव जो है भगवान के पास वापस जाता है, तो क्या ये बेस्ट गिफ्ट नहीं है? इट इज द बेस्ट गिफ्ट, है ना। इसीलिए हमें लोगों को, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, समाज में सभी डेवलपमेंट है, सभी चीजें हैं, लेकिन केवल एक चीज का अभाव है, वो है कृष्ण भावना में। इसलिए अपने भी आप कृष्ण भावना भावित बनिए और औरों को भी ये दीजिए, और ये सबसे बड़ा वदान्य का एग्जाम्पल। तो वदान्य का मतलब नहीं होता है कि हम किसी को बहुत पैसे दे दें, है ना, उसको पढ़ाई करा दें, उसकी शादी करा दें, उसको नौकरी दिला दें। ये सब बेनिफिट जो है शरीर लेवल तक, समझ में आ रहा है। और जनरली हम देखते हैं अगर कोई किसी को हेल्प करता है तो यही हेल्प करता है। तो अगर शरीर लेवल का नॉलेज होगा तो शरीर लेवल का हेल्प करेंगे, और आत्मा के लेवल का नॉलेज होगा तो क्या हम आत्मा का भी हेल्प करेंगे।
तो आत्मा के हेल्प करने और शरीर के हेल्प करने में क्या अंतर होता है? जब हम शरीर आत्मा का हेल्प करते हैं तो वो जड़ है, तो आत्मा का हेल्प करने पर शरीर का भी पोषण हो जाता है। माँ बाप के पास उस बच्चे का शरीर का भी पोषण होगा, इमोशन का भी पोषण होगा, प्लस उसका फ्यूचर भी सदैव सिक्योर, है ना। तो मन वचन और कर्म सभी से उसका पोषण होगा, है ना, जो समृद्ध सुसंस्कृत पेरेंट्स के पास। तो ये जो समझना होगा कि ये सब बातें समझा रहे थे, तो बता रहे कि लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, है ना। तो यहाँ पे बताया कि क्या गुड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं ultimately his attempt to help other become melding, he cannot do good. Why? Because people are meant to suffer due to their own sinful reaction. मान लीजिए हम यहाँ पे किसी को मदद भी कर रहे थे, लेकिन हम उसको पूर्णतः दुखों से मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? कि उसके अनर्थ और उसके पापपूर्ण प्रवृत्तियां जो उसने की, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये बताना होगा कि जीव की जो पूर्व कर्मों के कारण, जिसको सिंफुल एक्टिविटीज के कारण जो रिएक्शन मिलेगा, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसलिए एक्चुअल में जब हम किसी को कृष्ण भावना भावित देते हैं तो उसके पापपूर्ण जो रिएक्शन है उनका भी नाश होगा, है ना। यहाँ पे बताते हैं ऑल्दो रिफॉर्म कैन बी मेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिजन लाइफ, a reformer is not allowed to make the prison a free and happy place. Our purpose of the prison is to restrict the normal free movement of his intimates. Similarly, this material world is designed to give up trouble to all who come here under the law of birth, death, disease and old. कि मेटीरियल जगत में जीव को अगर आप हैप्पीनेस देने का प्रयास करें तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेटेरियल जगत में इसीलिए भेजा जाता है कि एक प्रिजन की तरह होता है कि जीव जितने भी पाप किए तो उसमें क्या मिले उसको? ओल्ड एज, है ना, बर्थ, डिजीज, इनका वो दुख प्राप्त करेगा। आप रोक नहीं सकते, चीजें हमें समझनी पड़ेगी, तो हमें सही हेल्प करनी चाहिए, है ना। जब हमें ये सब नॉलेज होगा, पढ़ेंगे, तो हम किसी व्यक्ति की सही हेल्प करेंगे और अपनी भी सही हेल्प करेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये बात सही है कि हम अगर किसी की हेल्प करेंगे तब भी उसको हम इन तीन आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति नहीं हो सकते? बताइए, थोड़ा स्क्रीन बंद करिए। बताइए, नरसिंह सरस्वती माता जी। नहीं माता जी, हमें ये तीन तापों से मुक्ति नहीं मिल सकती अगर हम उस जीव का सोल के लेवल पे उसकी मदद नहीं करेंगे। तो सोल के लेवल पे ही हम उनकी मदद करने से हम उसे फ्री ताप से मुक्ति दिला सकते हैं। और शरीर लेवल पे भी हेल्प होगी। जब हम शरीर आत्मा लेवल के पे लेवल भी। पे कार्य करेंगे तो वो ओल्ड एज, मृत्यु, डिजीज, इन सब से भी बच जाएगा ना। जैसे कि अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान भी सॉल्व होगा, लेकिन अगर हम रोटी कपड़ा मकान ही करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व नहीं। पर्पस इज नॉट हिट। और हम किसी को दुखों से बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को बनाया ही इसलिए गया है, ये ध्यान रखिए सब वर्ड। मटेरियल वर्ल्ड को बनाया ही इसलिए गया है कि उसको दुख प्रदान किया, है ना। क्लियर हो रहा है? तो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज एक्टिंग अंडर द फोर्स ऑफ देयर कर्म। तो ये हमको समझना होगा कि मटेरियल जगत में हर व्यक्ति अपने कर्मा को रिएक्शन भोगेगा ही, समझना है। इसलिए कर्मा के रिएक्शन, सिंफुल रिएक्शंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो लिखते हैं नो वन कैन चेंज इट, ट्राई ही माइट, सफरिंग एंड हैप्पीनेस आर डिजाइन्ड फॉर एवरीथिंग बीइंग। The do-gooder cannot understand the law of nature, and they try in different ways to way to evade the strict law of material nature. Yet their efforts are always preferred, and they can never be effective, magnanimous person. They may want to do good, but they don't know how. ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा था मुझे जब मैंने इसको पढ़ा था। हम किसी की भी मदद करना चाहते, दया जीव के एक, अगर कोई दैवी गुणवत्ता में रहता है
तो दया करना एक स्वाभाविक गुण होता है, सबके अंदर होता है, भले वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमो सत्वगुणी हो, यद्यपि सत्वगुणी हो, लेकिन दया करना सबके उसमें है। लेकिन हम कैसे किसी का भला कर सकते हैं या बेस्ट दया क्या होती है इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होता, तो हम दया कहाँ से करें। जैसे कि एक हॉस्पिटल का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पेशेंट में बी अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, but a do-gooder give the patient highly spices, fried food, and rich dessert. The patient may become deadly ill or throw out of the hospital. The do-gooder did not know that the patient's fasting was the meant for curing ill. तो मान लीजिए डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति पड़ा है, हिंदी में बता रहे हैं किसी को, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप कुछ मत खाइए, बस ये दवा लीजिए और रेस्ट कीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे फिर आपका जब क्योर हो जाएगा, देन यू टेक एनीथिंग, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर क्या होता है, नहीं हम जाएंगे बेचारा, है ना, सुबह से नहीं खाया है, तो क्या लेके आएंगे, मैक पिज्जा का बर्गर लेके आएंगे, फिर थोड़ा सा वो जो है अच्छा फील करेगा, तो उसको थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई या मैक पिज्जा का बर्गर लेके आएंगे, उसको देंगे कि थोड़ा सा खाए, तो उसको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो खा के वो इतना बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर के ऐसा है, तुमको अगर ऐसा ही करना है हॉस्पिटल से बाहर लेके जाओ, क्योंकि पेशेंट तो मर जाएगा। फास्टिंग इसलिए कराई जा रही थी कि वो जल्दी से बीमारी से ठीक होके फिर वापस अपने हेल्दी लाइफ में वापस आ जाए, समझ में आया। तो हम भला तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको पेशेंट को जो बीमार है उसको बर्गर और चिप्स खिला के थोड़ी उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको भूखा रख के उसका हेल्प हो रहा है। तो हमको समझना होगा कि अगर हम किसी को हेल्प करनी है तो हम कैसे हेल्प करें, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम ये बेनिफिट नहीं जानते कि कृष्ण भावनामृत प्रदान करना ये जीव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जब हम कृष्ण भावना भक्ति देते हैं किसी को, तो क्या करते हैं, वो व्यक्ति जब चैंटिंग करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, अपराधों से बचता है, भगवान के दर्शन करता है, मंदिर जाता है, धाम दर्शन करता है, तो क्या होते हैं, उसके पाप कर्म जड़ से समाप्त, और आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलशों से वो मुक्त हो। समझ में आया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र चल रहा है, भक्ति इसको निकाल कर उसको शाश्वत जीवन दे दे, भक्ति कर सकते, इसलिए हमें बेस्ट हेल्प क्या करनी चाहिए ये पता होना चाहिए। क्या बताते हैं कि द ट्रूली magnanimous welfare worker must therefore transcendental material melding as well as a concord doctrine of the internality in the impersonal godless condition. He must teach pure love of God. इसके अलावा भी और बहुत सी फिलोसफी है ना। लोग निर्विशेषवादी को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, ब्रह्म को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, है ना। तो या वो बोलते भगवान होते ही नहीं है ना, मायावादी भी चाहेगा। अलग अलग फिलोसफी से लोगों को जोड़ देना ये महावदान्य नहीं होता, भक्ति की फिलोसफी से जोड़ना ये महा। देयर आर रिलीजन डेस्टिनेशन सच जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, but love of God is the essence. Just as, for example, different style of eating exists in India, America, China, but the essence is the same: satisfaction of the satisfaction of relief hunger and nutrition, give nutrition to the person. But one may argue, yes, but my religion is the best. भाई सभी धर्मों में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ व्यक्ति खाता ही है ना। तो खाता किस लिए, ताकि उसका हंगर जो है सेटिस्फाइड हो सके, शरीर की जो भूख है वो सेटिस्फाइड हो सके। लेकिन फिर लोग कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, और हंगर भी सेटिस्फाइड हो, उसको उसको पुष्टि भी मिले, है ना, शक्ति भी प्राप्त हो, इसलिए वो सब खाते हैं। तो आप किसी भी फूड को खा सकते हैं जिससे कि शक्ति मिले। लेकिन वो क्या कहते हैं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारा रिलीजन सबसे बढ़िया है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं द बेस्ट रिलीजन द
टेस्ट इज गिवन इन श्रीमद् भागवतम। क्या है? अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, प्योर लव ऑफ गॉड मस्ट बी विदाउट इंटरप्शन ऑफ मोटिवेशन, अहेतु की अप्रतिहता होते, ये आत्मासु प्रसीदति। दिस इज द प्योर लव। व्हाट इज द प्योर लव? कि अगर हम किसी को भी विदाउट इंटरप्शन और मोटिव, then alone will complete satisfied person. Love of God is not the position of particular religion, but may be found wherever there are symptoms of unmotivated, uninterrupted, not serving the Lord with a motive. The Lord should give him his daily bread. भगवान डेली ब्रेड तो देते हैं, आप भक्ति करें या ना करें, सभी जीवों का पालन कर रहे हैं है ना। तो भगवान से जाके ब्रेड मांगना ये कोई बहुत बड़ी चीज है। भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान अपनी भक्ति दीजिए, मैं आपका अंश हूँ, जब तक मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा तब तक मेरा शाश्वतता, मेरा जो दुखों से निवृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जब भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए जीव भगवान की सेवा करता है, तब वो प्योर, यानी भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता और अहेतु की होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है ये बात? देखिए कितने सुंदर सुंदर पॉइंट महावदान्या के हमें समझ में आ रहे हैं। यानी हमें क्या नेचर डेवलप करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं और बेस्ट हेल्प क्या हो। क्यों कृष्ण भावनामृत प्रदान करना बेस्ट हेल्प है और बाकी चीज प्रदान करना बेस्ट हेल्प नहीं। इसलिए इस तीन चीजों को सीखने से हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी बनती है। क्योंकि जीवन में कैसा ढाले कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी चैंटिंग कर सके, युग धर्म का पालन करके इन चीजों से जो दुख हैं इनसे निकल सके। ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवतम कहती है अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मासु प्रसिद्ध। इसका फर्स्ट लाइन क्या है? सबे पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धति। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो प्योर डिवोशन में क्या होता है, कोई मोटिव नहीं होता। जैसे हम पहले भक्ति करते हैं देवी देवताओं की या भगवान की भी भक्ति करते हैं तो सकाम भक्ति करते हैं, कामना के साथ, है ना। भगवान मैंने बढ़िया कार खरीदी, हम मंदिर में जाते हैं, बढ़िया से नारियल फोड़ते हैं, चढ़ाते हैं, किस लिए कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं? नहीं, भगवान हमारी कार फर्स्ट क्लास चलनी चाहिए, हम पूरी तरह से इसकी इंद्रिय तृप्ति करें, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए यानी हम कभी भी कोई भी चीज की भगवान की पूजा करते हैं और हायर नॉलेज नहीं होती तो हम सकाम भक्ति करते हैं, कामना के साथ। और वो कामना क्या होती है? अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये सही भक्ति नहीं है। ये भक्ति कहाँ है? प्योर भक्ति होती है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं होता है। भगवान की प्रीति कैसे होगी, भगवान को कैसे सेटिस्फेक्शन किया जाएगा, ये भक्ति जो होती है प्योर भक्ति होती है। ठीक है ना। ठीक है। तो 1855 में भी भगवत गीता में बताया गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन चस्मि तत्वता ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदंतर। तो ये सब नॉलेज मिलेगा कहाँ से? जो प्योर भक्ति करेगा, जो परंपरा से भक्ति करेगा, तब उसको ये सब बातें समझ में आएगी कि वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम। भगवान तत्वतः कैसे समझ में आते हैं? ओनली बाय डिवोशनल भक्ति। जब वो इससे अपने जीवन को भगवान कृष्ण भावना में बनाता है तो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है और कोई रास्ता नहीं दुखों भरे जगह से बाहर निकलने के लिए। तो Vedic religion revealed Lord Chaitanya as Lord Krishna himself. He appearance as Lord Chaitanya. He acted not as a god but a pure devotee of the God. भगवान से भी ज्यादा भगवान का महत्व होता है। जो भगवान की सेवा करते हैं उनका बहुत महत्व होता है। श्रीमती राधा रानी showed the
हरे कृष्ण, माय वॉइस इज कमिंग। जी माता जी। तो लॉर्ड चैतन्य ने कृष्ण प्रेम का जो मार्ग है, ये कोई नया मार्ग उन्होंने नहीं बनाया। भगवान से प्रेम करना, अहेतु की प्रेम करना, ये जो मार्ग भक्ति का बताया है, तो लॉर्ड चैतन्य द साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड इज अ न्यू इज गॉड एज अ न्यू थिंग, is not a new thing. It exists eternally as the original relationship of the living being. ये कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में सभी के हृदय में और अनादिकाल से। चैतन्य महाप्रभु कोई नया मार्ग नहीं बता रहे, समझ रहे हैं? भगवान से प्रेम करने का चैतन्य महाप्रभु आगे कोई नया मार्ग नहीं बता रहे, ये हमेशा से था। तो कलयुग में है, ये 4,32,000 का वर्ष है, और कलयुग में गॉडलेस सिविलाइजेशन, जितनी जितना भी करप्शन हो सकता है, मंद सुमंद मति, वो आप कलयुग में देख सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम कहती है पीपल इन द एज आर वेरी अनफॉर्चुनेट, मंद सुमंद में बताया था, वेरी स्लो, द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, ये सब क्या है, सब चीटिंग प्रोपेंसिटी हर जगह है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे बहुत महावतान्याय है, और पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए उनको पता था केवल एक ही प्रोसेस है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, भक्ति सिखाई जाए, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जाए, तभी उनका कल्याण हो सकता है। और ये कैसे कर सकते हैं शुद्ध भक्ति का प्रारंभ? बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा, बहुत बहुत पैसे चाहिए नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो इस चैंटिंग करने, हरे कृष्णा, माय वॉइस इज कमिंग राजेश्वरी? जी माता जी, क्लियर है। ओके। तो अ, कलयुग में जो साधन है वो सबसे ज्यादा सिंपल, कि कहीं पर भी रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, कोई भी नियम नहीं है, आप केवल क्या कर सकते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कीजिए और अपना जीवन। इतने उदारता वाला मेथड कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? क्योंकि मैंने बताया कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पहले सब कुछ छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे पास आओ, मेरे मेरे मुझे शरणागति करो, तब मैं तुम्हारा ज्ञान करूंगा। इन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, यू जस्ट चैंट। लॉर्ड चैतन्य वर्शिप डीटी ऑफ कृष्णा एंड एसोसिएट विद डिवोटी। ये 5 साधन अगर कोई व्यक्ति करता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है महावदान्याय खुद भी हो जाएगा, और किसी और को भी बताता है तो वो भी महावदान्याय है। प्रोसेस ऑफ चैंटिंग कृष्ण महामंत्र कृष्ण, क्लियर हो गया? सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है? किसी को हरे कृष्ण महामंत्र को दान दे दीजिए। यहाँ पे बताते हैं मध्य लीला में कि लेट मी take shelter of supreme personality of Godhead Sri Krishna descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach us real knowledge. His devotional service and detachment from the whatever uh, does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender onto the lotus feet. तो दो मेन इसमें बताए गए टीचिंग की डिस्क्राइब एज अ टीचिंग ऑफ रिनाउंसिएशन एंड द साइंस ऑफ सरेंडर, है ना? रिनाउंसिएशन मतलब संन्यास और सरेंडर करना, है ना, ये दो प्रोसेस। तो ऑल ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर हैज इंस्ट्रक्ट we should not give up this material world and true home is the internal kingdom of the God। हम जो इस भौतिक जगत को अपना घर मान के बैठे हैं, यहाँ हम भोगना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमारा शाश्वत घर है भगवत धाम। तो जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे,
हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि या दुखों से निवृत्त नहीं होंगे और कभी भी शाश्वत सुख प्राप्त। आई थिंक बार बार रिकॉर्डिंग बंद हो रही है राजेश्वरी, व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन? माता जी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, शायद यहाँ पे थोड़ा सा वो डिसेबल हो नेटवर्क रहा होगा। थोड़ा आपकी तरफ तो इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो ठीक। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, मूवमेंट है, ये ही करके कलयुग का जो नष्ट है उसका नाश कर सकता है, और कोई मेथड नहीं। भागवत में फिर बताया गया है 127 में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ज्ञान यत् अस्य वैराग्यस्य ज्ञानम यत् अहेतुकम्। By rendering devotional service unto the personality of Godhead, Sri Krishna, one immediately acquire causeless knowledge and detachment from the world. और यही चीज हम चाहते हैं, हमारे पास ज्ञान हो जाए और इस जगत से वैराग्य हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? और से देखिए भक्ति करें। सार्वभट्ट भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से जब शरणागति ली थी, तो द फॉलोअर लॉर्ड चैतन्य हैव जो है वो 6 सिम्पटम ऑफ सरेंडर होना चाहिए। सरेंडर का क्या मतलब है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल वर्जित, रक्षत इति विश्वासो, भोक्तृ करने तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विता शरण। शरणागति को एक्सप्लेन किया चैतन्य महाप्रभु ने जब कर्म। शरणागति का मतलब होता है अनुकूल को एक्सेप्ट करना, प्रतिकूल को छोड़ना। भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, मेरा अवश्य पालन करेंगे, और अब भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये सब का जो शरणागति के लक्षण है, इनको डेवलप करने पर जीव शरणागति होता है। सफरिंग कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण की भक्ति देना ये सबसे महावदान्य कार्य। और भक्तों को खुद भी एक समझना चाहिए, और औरों को भी अगर दान देना है तो कृष्ण भावना देना चाहिए, बिकॉज दैट इज द थिंग जो कि मिसिंग, जो उसको हैप्पी कर सकते हैं। तो दिस इज द vigorous living purport of the quality of magnanimity. Lord Chaitanya and his follower know that the love of God is greatest of all, and they do not distribute it with our self motivation, without disappointment, and without who receive their gift in unparalleled. क्लियर हो गया? तो Vessel gardener Chaitanya Mahaprabhu distribute handful and fruit of direction, and when the poor hungry people ate the fruit, the gardener smiled and ate it. ये भगवान बांटते हैं और भक्त उनको खाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न। तो इस तरह से ये महावदान्य क्वालिटी है जो कि भक्तों को डेवलप करनी चाहिए, और दूसरों को भी अगर हमको महावदान्य बनाना है, दान देना है, किसी को मर्सी करनी है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान ना दें। उसका ठीक है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? क्लियर हुआ ये?